तो आज हम लोग राशियों के दिग्बल और कालबल इसका पढ़ेंगे। नृ चतुष्पद कीटाप्यावलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तरगाः संध्या द्युरात्रिबलिनः कीटा नृ चतुष्पदाश्चैव। अब नृ नृ माने होता है नर, अर्थात नर राशि, चतुष्पद राशि और कीट राशि। यह कब बलि होता है और किस दिन? प्राग दक्षिणा परोत्तरगाः। प्राग माने पूरब, दिग माने प्राग माने पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरगाह। संध्या द्युरात्रि, संध्या द्यु माने दिन, रात्रि बलिनः। कीटा नृ चतुष्पदाश्चैव। कीट संज्ञक, नर संज्ञक और चतुष्पद संज्ञक। ये जो राशि है अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा लग्न को कहते हैं। जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसका जो है पूर्व दिशा होता है लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव, यह पूर्व दिशा होता है। फिर इसमें द्विपद राशि और यह फिर दक्षिण दिशा यानी दशम लग्न, दक्षिण दिशा हो जाता है दक्षिण दिशा। उसमें चतुष्पद राशि बलवान होता है तथा पश्चिम दिशा में बलवान हो। पश्चिम दिशा होता है सप्तम लग्न। पूरब यदि अगर हुआ लग्न तो ठीक उसका जो नीचे सामने सामने सप्तम भाव होता है, वह सप्तम भाव कुंडली में पश्चिम दिशा कहलाता है। उसमें कीट राशि जो है एवं उत्तर दिशा चतुर्थ लग्न कहलाता है। दशम भाव दक्षिण दिशा, दशम भाव के ठीक सामना सामनी जो होता है वह चतुर्थ भाव, उसमें जल राशि, जलचर राशि बलि होता है। हाँ, और दोनों संध्या में कीट संज्ञक राशि यानी कर्क और वृश्चिक, यह कीट राशि कहलाता है, वो जो है बलवान होता है। दिन में द्विपद राशि और रात्रि में चतुष्पद राशि बलि होता है, चतुष्पद। और सायं संध्या काल में कीट राशि बलवान होता है, कर्क और वृश्चिक राशि दोनों संध्या में यानी प्रातः संध्या में। और मीन और मकर उत्तरार्ध में बलि होता है अर्थात सायंकाल में, दिन के उत्तरार्ध में बलि होता है। अब ये तो हम लोग सीधे कह दिए शास्त्रकार, जो कि मतलब कीट संज्ञक, नर संज्ञक, चतुष्पद संज्ञक, कीट संज्ञक बलि न। तो अब इसको यहाँ इस अगले श्लोक में राशियों के द्विपदादि संज्ञा कह रहे हैं। मेख वृख धन्वी सिंहास चतुष्पदा। मेघ राशि, वृख राशि, धनु राशि और सिंह राशि ये चतुष्पद संज्ञक कहलाता है। मकर पूर्व भागश्च, और मकर राशि के पूर्वार्ध, धनु राशि का उत्तरार्ध और मकर राशि के पूर्वार्ध को चतुष्पद। हाँ कहू। जना जतेक ओई राशि के मान भेले ओकर आधा जे 30 अंश के एक राशि होइ छे ने, तो 15
अंश तक जे भेले के अंदर में पूर्वार्ध भ गेले, आ 15 अंश के बाद उत्तरार्ध भ गेले। बुझ गेलिए यह बात। पश्चिमार्ध नहीं होइ छै, परार्ध होइ, परार्ध होइ छै, जकरा हम उत्तरार्ध कहै छियै। पूर्वार्ध और परार्ध, तो ओकरा परार्ध कहियो या उत्तरार्ध कहियो। हाँ, अब फिर कहते हैं कीटः कर्कट राशि सरीसृपो वृश्चिकः कथ्यते। अब कहते हैं कीट या सरीसृप राशि कर्क और वृश्चिक को कहते हैं। समझे? मकरस्य पश्चिमार्धम ज्ञेयो मीनश्च जलचरः स्यात्। अब मकर के पश्चिम, पश्चिमार्ध जो है वही उत्तरार्ध हो गया। समझ गए? मकर के उत्तरार्ध और मीन को तथा द्विपद राशि मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या और धनु के पूर्वार्ध को कहते हैं जलचर राशि। क्या कहते हैं? जलचर राशि। हाँ, मिथुन, तुला, घट, कन्या, द्विपदाख्या, धन्वी, पूर्व भागश्च। यानी हाँ, धनु के पूर्वार्ध को द्विपद राशि कहते हैं। हाँ, समझ गए? अच्छा, ठीक है। अब कहते हैं राशि के बल का ज्ञान। राशि के बल का ज्ञान, कौन सी राशि या कौन सा भाव जो है, यहां भाव से, राशि से भाव को लीजिए। समझे ना? कौन बलवान होता है, वो कैसे बलवान होता है? अधिपजुतो दृष्टो वा। अब देखिए, अधिपजुतो जिस राशि का जो स्वामी है, जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल से जो है वो जुत हो, और बुध जीव जुते क्षितश्च जो राशि है, बुध एवं बृहस्पति के द्वारा, बुध और बृहस्पति भी उसमें बैठा हो या उससे देखा जाता हो। जिस प्रकार अधिपयुतो जिस भाव के स्वामी उसमें बैठे हो या उनको पूर्ण दृष्टि से देखते हो, उस भाव को बुध और बृहस्पति उसमें जुत हो या देखा जाता हो, तो वह भाव बलवान होता है, वह राशि बलवान होता है और अपने फल को देने में पूर्णतः समर्थ होता है। समझ गए? हाँ, हाँ, ठीक। बलवान छे, हाँ हाँ। आ, आ, नहीं और बलवान भ गेले। या ओकरा द्वारा देखल जाए तो बुध या बृहस्पति के द्वारा। हाँ, स भवति बलवान, वह बलवान होता है। न यदा युक्तो दृष्टो पिबासे कहते, और दूसरे ग्रह के द्वारा नहीं देखा जाता हो, साथ ही उसमें कोई दूसरा ग्रह नहीं हो, तो वह भाव बलवान होता है। जैसे मान के चलिए चतुर्थ भाव में मीन राशि हो और
बृहस्पति उसमें बैठे हों या बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखते हो, और कोई दूसरा ग्रह नहीं देखता हो, तो वह भाव, चतुर्थ भाव जो है मीन राशि, वह बलवान है। यही कुंडली में विचार करना चाहिए भाव के हिसाब से। अब हाँ यो ठीक। मैं बृहस्पति के तीन टा भाव तीन घर के देखे छथिन पूर्ण से। हाँ हाँ हाँ। ओइसे ओइसे कोनो मतलब नहीं छे। ओइ भाव में नहीं, ओइ भाव में नहीं ने, चतुर्थ भाव में नहीं ने क्यों छे। हाँ तो जद से तो पहिने कह दिलन है जे अन्य कोनो दोसर ग्रह ने जुत होई ने देखल ने देखैत होई, तखन ओ बलवान हेते। आब तन्वादि द्वादश भाव के संज्ञा कह रहल छै। तनु धन सहज सुहृत सुत रिपुजाया, मृत्यु धर्म कर्माख्या व्यय। अब यह 12 भाव जो है, लग्नादि 12 भाव, तन्वादि द्वादश भाव कहते हैं। उसमें पहला भाव का नाम है तनु, तनु। दूसरा भाव धन, तीसरा भाव सहज, चौथा भाव, चतुर्थ भाव को कहते हैं सुहृद, पंचम भाव को सुत, छठा भाव रिपु, सातवां भाव जाया, आठवां भाव मृत्यु, नौवां भाव धर्म, 10वां भाव कर्म और 11वां आय, 12वां व्यय। यह यह तन्वादि द्वादश भाव है। इति लग्नाद भावात दास चतुरस्त्रास के अष्टम चतुर्थे। और इस यह लग्नाद भाव कहते हैं, लग्न से इस भाव को कहते हैं। और चतुरस्र नाम है चौथे और आठवें भाव का संज्ञा, चतुरस्र भी है। समझ गए? चौथे और आठवें भाव का चतुरस्र है, संज्ञा है। पाताल हिबुक विष्णु सुख बंधु संज्ञा चतुर्थ भावस्य। अब देखिए इसको, बहुत जगह आप आगे पढ़िएगा तो पर्यायवाची शब्द आएगा। तो चतुर्थ भाव का पर्यायवाची शब्द है पाताल, हिबुक, बेस्म। बेस्म माने होता है गृह यानी घर, सुख, बंधु, संज्ञा चतुर्थ भावस्य। चौथे भाव का यह संज्ञा है। कौन कौन चीज? पाताल, हिबुक, बेस्म, सुख, बंधु। बंधु यह संज्ञा नाम है चौथे भाव का। नव पंचमे त्रिकोणे, नवम भाव का और पंचम भाव का त्रिकोण संज्ञा है। हाँ, नवमर्क्षं त्रिकोणं च, और नौवें भाव का त्रित्रिकोण कहलाता है। त्रित्रिकोण, नौवें भाव को त्रित्रिकोण कहा जाता है। हाँ हाँ बोलिए।
हाँ हाँ। पाताल के मतलब तो पाताले होइ छै। दसम भाव के, दसम भाव के से मतलब देखबै तऽ खे सेहो कहल जाइ छै, यानी आकाश से सेहो, आकाश से सेहो संबोधन कयल गेलैए दसम भाव के। हाँ, तऽ ओहिसँ संबंधित विचार हेतै ओकर। हाँ, निश्चित। आ माता, वाहन, बहुत चीज के विचार होइ छै, बहुत चीज के। निश्चित वाहन के विचार ओही से होइ छै, भूमि के विचार होइ छै, राज्य के विचार होइ छै, समाज के विचार होइ छै। हाँ, कथी? दायेश तऽ भऽ गेलै दशा। दशा के स्वामी जे भेला से दायेश भेला। हाँ, दशा के स्वामी जे भेला, जेना विंशोत्तरीय दशा बनबै छियै ने, तऽ आब जे छै से विंश ओ दायेश कहबै छथिन। हाँ, अब चलू। धीः पंचमं, तृतीयं दुश्चिक्यं, सप्तमं तु जामित्रं, द्युनं द्युनं च तदवच्छिद्रमष्टमं द्वादशं ऋषभम। धीः, अब कहै छै धीः। धी माने, धी माने बुद्धि। धी, पंचम भाव के दोसर नाम छै धी, यानी बुद्धि। बुद्धि के विचार, विद्या के विचार हम सब से पंचम भाव से करऽ के लेल शास्त्रकार कहलखिन हैं। अब तृतीयम, तृतीय भाव के दुश्चिक्य, सप्तम भाव के जामित्र, जामित्रम, द्यूनम, द्यून, अष्टम भाव के छिद्र, और 12 भाव के रिस्फम, रिस्फ, ई कहल गेली है। धी पंचमम, पांचवें भाव को धी माने बुद्धि का, बुद्धि का विचार पंचम भाव से होता है। तृतीयम दुश्चिक्यम, तृतीय भाव का दुश्चिक्य, दुश्चिक्य। सप्तम भाव का जामित्र और द्यून कहा जाता है। तदवत छिद्रम अष्टमम, उसी प्रकार अष्टम भाव को छिद्र और द्वादशवें भाव को रिस्फ संज्ञक है। कहिए। देखिए, यह शब्द है उर्दू का। हाँ, यह एक नाव है, यही समझिए। और खास करके यह मेरे हिसाब से पराक्रम, सहोदर का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। और पराक्रम का साथ साथ मतलब इसका मतलब आपको सहोदर भाई का, बहन का। अब केंद्र, पणफर और आपोक्लीम संज्ञा भावों का कहा जाता है। केंद्र चतुष्टय कंटक लग्ना अष्टदशम चतुर्थानाम। अब देखिए, यह जो है लग्न, अष्ट माने सप्तम, दसम और चतुर्थ भाव को केंद्र संज्ञक है। चतुष्टय कहा जाता है, कंटक कहा जाता है। इसका केंद्र का पर्यायवाची क्या सब है?
केंद्रम चतुष्टयम कंटकम इति। लग्न चतुर्थ सप्तम दशमानां चतुर्णां स्थानानां प्रत्येकस्य संज्ञातंत्रं संज्ञात्रयं केंद्रं चतुष्टयं कंटकमिति। कंटक कहा जाता है, केंद्र चतुष्टय और कंटक कहा जाता है। किसको? तो केंद्र को। और केंद्र कौन कौन है होता है? तो लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को। परतः पन फर मापो क्लीमं च तत्परतः। परतः, अब कहते हैं उसके बाद पनफर होता है। पनफर किसको कहते हैं? 2, 5, 8, 11 ठीक जस्ट उसका जो परता है उसके बाद वाला जितना भी है सबको, जैसे लग्न के बाद वाला द्वितीय भाव है ना। चतुर्थ भाव के आगे कौन सा है? पंचम भाव। सप्तम भाव के आगे कौन सा है? अष्टम भाव। और दसम भाव के आगे क्या है? 11वां भाव, एकादश भाव। इसको, इसका संज्ञा है पनफर। पनफर। अब आपोक्लिम कहते हैं 3, 6, 9, 12 तीसरे भाव, छठे भाव, नवम भाव और 12वें भाव को जो आपोक्लिम कहा जाता है। तत्परतः अर्थात तत्परतः मतलब केंद्र के परतः आपोक्लिम। आपोक्लिम और आपोक्लिम के बाद वाला जो है उसे क्या कहते हैं? नहीं, केंद्र के बाद क्या होता है? पनफर। और पनफर के बाद आपोक्लिम। हाँ, चलिए आगे कहते हैं उपचय, अनुपचय तथा वर्गोत्तम नवांश। नवांश तो हम पढ़ा चुके हैं, आप नहीं थे उस दिन, लेकिन समझ तो आप तो समझते ही हैं। जो कि नवांश जो है सो एक राशि के 9वां हिस्सा को नवमांश कहते हैं। हाँ, तो उपचय त्रिखडे का 10 दशमान्युपचय। तीसरे भाव, छठे भाव, दसम और एकादश भाव को उपचय संज्ञा है। 3, 3, 6, 10, 11 का उपचय संज्ञा है। भवनान्यतो अन्यथान्यानि। अब फिर कहते हैं अन्यानि उपचय संज्ञा नवांश का नाम वर्गोत्तम संज्ञा चाह तृतीय कष्ट एकादश मानाम उपचय मित्याख। ततो अन्यथा अन्यानि उपचयेभ्यो जान्य अवशेष स्थानानि तान्य उपचयानि अपचयानि इत्यर्थ। और इसके अतिरिक्त जो है, इससे भिन्न जो है वह अनुपचय कहलाता है। इससे अन्य तो अन्यथा अन्यानि वर्गोत्तमा, उनको पहले उपचय होता है। उपचय कौन सा है? 10, 11 यह उपचय है। और उससे भिन्न जो है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भावों को अनुपचय संज्ञा कहते हैं। उसके बाद चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों में क्रमशः प्रथम, पंचम, नवम नवांश वर्गोत्तम कहलाता है।
प्रथम, पंचम, नवम नवमांश जो है इसका वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। जो वर्गोत्तम नवांश जो होता है वह अत्यंत शुभकारक होता है। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, निश्चित निश्चित। लेकिन अहाँ के ई जे बात भेल से नहीं भेल, ई नहीं भेल। अपना राशि से, अपनी राशि से कोई अपने से पांचवें नवमांश में, जैसे मेष राशि के नवमांश में मेष से ही प्रारंभ होता है, तो उसका पांचवा कौन सा हुआ? तो मेष राशि का, अच्छा, मेष राशि के नवमांश के स्वामी कौन हुए? मंगल। वो मेष राशि का स्वामी कर्क कहां से आएगा? मेष का स्वामी मंगल। तो वह मंगल अपने से पांचवा नवमांश कौन सा होगा उसका? उसका पांचवा नौ, पांचवा अंक सिंह होगा, और नौमा कौन होगा? धनु। तो वह यदि, तो यदि अगर वह सिंह राशि में या धनु राशि में बैठा है तो वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आज यहीं पर विश्राम कीजिए, आगे जो है फिर कल। अच्छा, और ठीक है।